हेलो बच्चों, क्लास 8th की एक्सरसाइज 8.2 शुरू करेंगे हम। एक्सरसाइज करने से पहले आपने कुछ फॉर्मूले नोट करने हैं अपनी नोटबुक पे, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया, आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया, लर्न कर लिया, तो आप एक्सरसाइज अच्छे तरह से कर पाओगे। देखिए, जैसे मैंने लिखा है, हमारे पास इस एक्सरसाइज में आएगा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोलते हैं खरीदने को। अगर हम कोई चीज बाजार में खरीदने जाते हैं तो उसका हम क्रय मूल्य बोलते हैं, क्रैक। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉस्ट प्राइस, कि उसकी कॉस्ट क्या थी, और शॉर्ट में हम उसको सीपी लिख देते हैं, सीपी, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। और अगर कोई चीज बेची जाए उसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, बेचना। क्रय खरीदना और विक्रय बेचना। इसको हम सेल प्राइस बोलते हैं, कि उसने कितने में सेल किया, और इसको एसपी से दिखाते हैं। तो क्रय मूल्य आपके क्लियर हो जाना चाहिए, खरीदने को बोलेंगे, विक्रय मूल्य बेचने को बोलेंगे। अब आगे आता है लाभ या प्रॉफिट। देखिए, किसी को लाभ या प्रॉफिट कब होता है? अगर हम कोई वस्तु ज्यादा में बेच दें, कम में खरीद दें और ज्यादा में बेच दें, तो उसको क्या होता है? लाभ होता है। यानी किसी का लाभ निकालना हो कि कितना हुआ, तो जो कीमत में उसने बेचा है, जैसे मान लीजिए, सपोज करो आपने एक पेन लिया, ठीक है, एक पेन लिया, आपने उसको 5 रुपए में खरीदा और मान लो 10 रुपए में बेच दिया, ठीक है, तो फिर उसको लाभ कितना हुआ? जो उसका ये विक्रय मूल्य था बेचना, विक्रय में से क्रय घटाएंगे, 5 रुपए का लाभ हुआ। तो यानी लाभ निकालने के लिए बेचने वाले रेट में से विक्रय में से क्रय घटेगा, और हानि निकालने के लिए यानी उसका लॉस निकालने के लिए खरीदे हुए रेट में, क्योंकि खरीदना फिर ज्यादा हो गया है, कम में बिका है, क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटेगा। उसके बाद आता है लाभ प्रतिशत की। अगर लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत हुआ, और हानि हुई तो कितने प्रतिशत हुआ। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है? लाभ के बटे क्रय मूल्य, यानी जो खरीदा गया रेट है वो बटे में ही आएगा, और गुणा में प्रतिशत बनाने के लिए 100, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। और इसी तरह हानि में, हानि बटे, इसमें भी क्रय ही आएगा, हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो वो प्रतिशत में आ जाएगा, कितना लाभ हुआ या कितनी हानि हुई। इसके बाद हम और भी फार्मूले करेंगे, आप इसी वीडियो को कंटिन्यू देखते रहना। देखिए बच्चों, ये फार्मूले आपने थोड़ा सा ध्यान से देखने हैं, क्योंकि आपकी इस एक्सरसाइज में जो बड़े क्वेश्चन आते हैं वो इन फॉर्मूलों के ऊपर आते हैं। देखिए, मैंने एक तरफ लिखा है यदि लाभ प्रतिशत दिया हो, लाभ प्रतिशत, और एक तरफ लिखा है यदि हानि प्रतिशत दिया हो, हानि प्रतिशत। तो उन दोनों के लिए फॉर्मूले हैं। अगर लाभ प्रतिशत दे रखो, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको दे दिया कि लाभ प्रतिशत इतना है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालो। अगर विक्रय मूल्य निकालना हो और लाभ प्रतिशत दिया, तो उसके लिए फॉर्मूला आएगा 100 प्लस लाभ, ब्रैकेट में लिखना है, और बटे 100 गुणा में आएगा क्रय मूल्य। विक्रय अगर दिया तो यहां क्रय आएगा। और अगर हानि प्रतिशत दे रखी हमें और निकालना विक्रय मूल्य ही है, दोनों तरफ विक्रय मूल्य लिखा है, निकालना विक्रय मूल्य ही हो, यानी बेचने वाला मूल्य, तो बस जहां प्लस था वहां पे हानि आ जाएगी। 100 माइनस हानि बटे 100 और गुणा में क्रय मूल्य। बिल्कुल इसी तरह है, सेम दोनों, बस हानि होगी उसमें माइनस आ जाएगा। अब अगर निकालना हो क्रय मूल्य, विक्रय नहीं, अब क्रय यानी खरीदने वाला, बस यहां पे क्या होगा, जो चीज देखो यहां पे जोड़, 100 में हमने लाभ को जोड़ा या हानि को घटाया, ये ऊपर वाली तरफ था, क्रय मूल्य में नीचे की तरफ आएगी यही चीज, यानी 100 ऊपर आ जाएगा, और बटे में अगर लाभ प्रतिशत दिया होगा तो 100 प्लस लाभ, लाभ में हमेशा जोड़ना है और हानि में हमेशा घटाना है। तो ये जो भी ब्रैकेट में हमने लाभ को जोड़ा या हानि को घटाया, ये नीचे आएगी और 100 ऊपर आएगा। और क्रय मूल्य के लिए है ये दोनों। अब क्रय मूल्य निकालना है तो बच गया क्या? विक्रय मूल्य। यहाँ गुणा में विक्रय मूल्य आएगा। देखो यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना था तो गुणा क्रय आया था, यहाँ विक्रय निकालना है तो गुणा विक्रय मूल्य आएगा। तो आपने ये फॉर्मूले अच्छी तरह से
कॉपी पे नोट करके इनको अच्छे से लर्न करना है, और लर्न करने के बाद ही हम फिर ये क्वेश्चन कर पाएंगे।